तानी, तू यहाँ? हाँ। दादा मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? मैं जानती हूँ आप दोनों के साथ मेरी वजह से नाइंसाफी हुई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तू पागल हो गई? कैसी बातें कर रही है तू? चल अंदर आ, पहले अंदर आ। क्या बात है तानी, बता। दादा अनु को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या बात कर रही है तू? लेकिन तानी ये सब हुआ कैसे? वो रितेश जीजू के खिलाफ ना अनु सबूत ढूंढने के लिए गया था। वहाँ पर वो एक गुलाबो नाम की औरत से मिला। वो जीजू के खिलाफ गवाही देने को तैयार भी हो गई थी, पर एक एक्सीडेंट में वो छत से गिर गई। और अब पुलिस को लगता है कि वो मर्डर अनु ने किया। और उसके बाद वो वहाँ पर गया। और मौली, हम सब जानते हैं अनु बेकसूर है। तुम अपने बाबा को बोलना मेरे अनु की मदद करेंगे। तू बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ मैं पापा से खुद बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तानी तूने जो कुछ भी बताया ना, उससे मुझे नहीं लगता कि पापा अनु की कुछ मदद कर पाएंगे। तानी तू जानती है, मैं जानती हूँ कि अनु बेकसूर है, लेकिन सारे गवाह सब अनु के खिलाफ जा रहे हैं। देख तानी, मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ, मैं बाबा से बात करूंगी, लेकिन बाबा की भी कुछ लिमिटेशंस है ना। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ गई। मैं घर जाती हूँ। माँ बाबा को मेरी जरूरत होगी ना, मैं कितना भी टूट जाऊं, और उनको तो मुझे ही संभालना है। मेरा अनु बेकसूर है, कुछ नहीं होगा उससे। तानी तानी, तानी सो। तानी प्लीज अनु को बचा लो, प्लीज डू समथिंग। मुझे पता है तुम कुछ कर सकती हो, और तुम्हें एक सबूत है तानी, रितेश के पास एक सबूत है। हाँ तानी, लेकिन वो सबूत को कानून के सामने कभी आने नहीं देगा तानी, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता कि अनु के सर से वो इल्जाम हट जाए तानी। इसलिए तानी प्लीज कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। क्या बोल रही हो? हाँ तानी, वो रितेश ने मुझे सब कुछ बता दिया था। वो उन्होंने रितेश को उसके बच्चे से दूर करने की कोशिश की थी ना, इसलिए वो सब बदला ले रहा है। वो कुछ भी कर जाएगा, उनको तकलीफ जरूर पहुंचाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तानी, आई डोंट नो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम कर सकती हो कुछ। तानी वो रितेश जो है ना, वो तुम्हें रिस्पॉन्सिबल मानता है अनन्या दी के मर्डर के लिए, इसलिए वो जानता है कि अगर अनु को तकलीफ पहुंचेगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें होगी। इसलिए सारे सबूत को छुपाकर वो एक तरीके से तुमसे भी बदला ले रहा है तानी, तुमसे भी बदला ले रहा है। आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम जाके रितेश जीजू से बात करोगी, उन्हें समझाने की कोशिश करोगी, कन्विंस करने की कोशिश करोगी, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तानी। हाँ तानी प्लीज डू समथिंग, बचा लो अनु को। की जरूरत नहीं तुझे वहां पर, रितेश के पास नहीं जाएगी तू। माँ मेरी बात सुनो। तू नहीं ताने, तू उससे बोलेगी अनु को छुड़ाने को, वो हाँ कहेगा और बाद में मुकर जाएगा। जानती है ना तू कितना कमीना और कितना गिरा हुआ इंसान है। चल चल चल। ना मेरी बात सुनो। देखो रितेश जीजू ने इसे खुद कहा है कि उनके पास सबूत है जिससे हम अनु को छुड़ा सकते हैं। मुझे जाने दो। यकीन मानो ना दूंगी। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर तानी रितेश के पास जाके वो सबूत मांगेगी तो वो दे देगा। उसे मत रोकिए प्लीज। जाके क्यों ना रोको उसे? मेरी बेटी है, तू माँ बेटी के बीच में बोलेगी? तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? तू समझती क्या तू अपने आप को? और तानी तू इस पे विश्वास कर रही है? और इस सड़क के बीच में सबके सामने अनु के लिए अपनी कलाई काटी थी इसने। ये इतना प्यार करती है अनु को, ऐसा लगता है तू अनु से प्यार करती है और अनु तुझसे ये सहन नहीं कर सकती। और
चल तू अंदर चल। चुप। उसकी एक बार बात तो सुन लो। वो क्या नहीं सुनूंगी मैं। इसके मगरमच्छी आंसू मुझे दिखते हैं। झूठी है, एक नंबर की झूठी। तू मेरी भोली वाली बेटी को तो भुला सकती है, लेकिन मुझे नहीं। अरे जानती भी है कि प्यार क्या होता है। कहती है कि औनु को प्यार करती है। औरत के नाम पर कलंक है ये कलंक। औनु के लिए सोचती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तेरे पर कितने राज्य लगाए इसने। एक नंबर की गंदी औरत है ये। और तुझे इस बार बोलने आई है कि औनु को छुड़ाने के लिए तू रहता ही समझ चल। अरे तू मेरे घर में खड़ी क्यों है? जा जा ऐसे और कभी मत आना। तानी तू चल, तू चल, तू चल। खुद कर्ज हूँ मैं, खुद कर्ज हूँ मैं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार वो भी खुद कर्ज है उन्हें, खुद कर्ज। मैं तुम्हें पाने के चाहत में इतनी गिर गई कि ये तक नहीं सोचा कि आगे जाके इसका अंजाम क्या होने वाला है। I can't believe this, Onu. तुम्हें पाने की चाहत में मैंने ये सब क्या कर दिया। तुम्हें किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया ओनू, किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। वो लाबोनी माँ है ना, सही कहती है ओनू, एकदम सही कहती है। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ। मुझे तो शर्म आनी चाहिए अपने हरकतों पे, शर्म आनी चाहिए। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अनु, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। अनन्या दी की मौत के कारण मैं उस गुलाबों के हाथों मैंने इतना सब कुछ करवाया और उस रितेश के हर बुरे काम में मैंने उसका साथ दिया ओनू। लेकिन आज यकीन मानो मुझे बहुत पछतावा है। ट्रस्ट मी ओनू, बहुत पछतावा है मुझे। लेकिन प्रायश्चित करने का कोई मौका ही नहीं दे रहा, कोई मौका मिल ही नहीं रहा है ओनू, कोई मौका नहीं मिल रहा है। इस पूरे घर की बर्बादी का कारण मैं हूँ, सिर्फ मैं। मुझे कोई हक नहीं बनता ये कहने का कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन ट्रस्ट में हो तुम। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, मैं सच में बहुत प्यार करती हूँ। I really love you, don't trust me. For God's sake, please trust me. बहुत प्यार करती हूँ मैं। दो घंटे लेट अनुराग को बचाने आई हो ना। तुम अकेली नहीं हो जो अनुराग की खातिर गिड़गिड़ाने आई हो। तुमसे पहले यहाँ नूपुर भी आकर गई थी, बताया होगा उसने तुम्हें। हाँ, उसी से मिलकर आई हो ना यहाँ पर। बेवकूफ नहीं हूं मैं, बेवकूफ नहीं हूं मैं। जलन होती है कभी कभी मुझे उस अनुराग से। कोई ना कोई बात जरूर है उसमें जिसकी वजह से दो खूबसूरत लड़कियां उससे इतना प्यार करती हैं। नुपुर तो मारने पर आ गई थी, ऑलमोस्ट नोच लिया था उसने मुझे। इतना प्यार भाई, मानना पड़ेगा इस प्यार को। अजीब सी चीज होती है ये प्यार। जब आपके पास होता है तो आपका सब कुछ बनकर बैठ जाता है, और जब आपको छोड़कर चला जाए
तो आपके पास अपना कुछ नहीं रहता। खैर, तुम क्या समझोगी तानी? तुमने तो कभी प्यार से जुदा होने का दर्द महसूस ही नहीं किया है। वो सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूं, मैं ही बता सकता हूं। या फिर रॉबिन से पूछो, रॉबिन तो बता सकता है। देखिए जीजू, मैं यहाँ पे सिर्फ अनु की बात करने आई हूँ। जानता हूं, लेकिन बात से बात निकलती है और बात से बात जुड़ती है, और ये सारी बातें किसी न किसी तरह से अनुराग से जुड़ी हुई हैं, हम सब से जुड़ी हुई हैं। तुम क्या समझोगी तानी? लेकिन फिर भी सुनो, मैं जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागता रहा, वही चाहा जिंदगी भर। और जब मुझे प्यार चाहिए था तो आज पैसा बहुत है मेरे पास तानी, प्यार नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह से जिंदगी भर तुम अनुराग से प्यार करती रही। आज तुम्हें अनुराग मिला तो है, लेकिन तुम उसके साथ नहीं हो। ये ऊपर वाला भी बहुत बड़े गंदे खेल खेलता है हमारे साथ, लेकिन आज मैं इससे भी नहीं हारूंगा। आज मैं इसे भी हरा कर ही दम लूंगा, क्योंकि आज बिना मांगे मेरे पास मेरे किस्मत की चाबी आ गई है। एक ऐसा सबूत जो अनुराग को आसानी से छुड़वा सकता है। अरे सबूत ही क्या, जो कुछ भी हुआ उसका एक चश्मदीद गवाह भी है मेरे पास। मैं खुद। तो मेरी गवाही और मेरे पेश किए गए सबूत चुटकियों में अनुराग को छुड़ा सकते हैं। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि आपके पास वाकई ऐसा कोई सबूत है? अच्छा, तो जरा ये देखो। ये सबूत आप मुझे दे दीजिए, मेरे अनु को बचा लीजिए। क्यों क्यों बचाऊं मैं उसे? हाँ? क्यों बचाऊं उस इंसान को जो कल तक मेरे और गुलाबों की जान का प्यासा था? क्यों? हाँ तानी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रही हो। एक काम करते हैं तानी, जेल अथॉरिटीज के साथ मैं बात करता हूं। हफ्ते में 2 बार तुम अनुराग से मिल सकोगी। 2 दिन बस होंगे ना? हाँ? नहीं, तुम देखो तानी, और जो मैं कह रहा हूं उसे अच्छी तरह से सुनो, क्योंकि मेरे कोर्ट में जिंदगी का बदला जिंदगी से होता है और प्यार का बदला प्यार से। इसलिए अगर तुम अपने प्यार को पाना चाहती हो तो तुम्हें अपने प्यार का बलिदान देना होगा। तुमने कभी चेस खेला है तानी? ये ऊपर वाला हमेशा हमारे साथ चेस खेलता रहता है। कभी किसी को जिताता है तो कभी किसी और को, लेकिन 32 चालों के बाद अंजाम क्या होगा किसी को नहीं पता। कल तुम जीत रही थी तानी, आज मैं जीत रहा हूं। आज तुम मेरे सामने खड़ी हो, अपने प्यार को बचाने की भीख मांग रही हो। तुम्हें याद है वो दिन तानी
याद है वो दिन तानी? याद है तुम्हें वो दिन जिस दिन मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था तुम्हारे सामने कि प्लीज मेरी अनन्या को मुझसे छीनो मत, प्लीज। कोई और माने न माने तानी, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मेरी अनन्या की मौत का जिम्मेदार ठहराता हूँ। सिर्फ तुम्हें बंगला, गाड़ी, सब कुछ देने के लिए तैयार था, फिर भी तुमने मेरी अनन्या को मुझसे, फिर भी। अब मुझे अपना गुनहगार मानते हैं ना, तो अब मुझे सजा दीजिए, मुझे मारिए, आपको जो करना है कीजिए, मेरे ओनू को छोड़ दीजिए, उसे बचा लीजिए। उसने कुछ नहीं किया, वो वहां पे गुलाबों को मारने नहीं गया था, वो तो आपके बच्चों की वजह से वहां गया था, उनकी खातिर, उनको बचाने के लिए। हाँ, मेरे बच्चों को बचाने गया था मुझसे। मेरे बच्चों को मुझसे तोड़कर गोद लेना चाहता है वो। नहीं, ऐसा नहीं है। पता है तानी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में तुम मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट बन जाओगी, लेकिन आज ये हुआ है और इसकी दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि मैं तुमसे बेहद नफरत करता हूं, और दूसरी वजह यह है कि जितनी नफरत मैं तुमसे करता हूं उतना ही प्यार मेरे बच्चे तुमसे करते हैं। जब कू तुम्हारे साथ होती है तो उसे लगता है कि वो उसके माँ के साथ है। जब मेरे बच्चे तुम्हारे साथ रहते हैं तो खुश रहता है वो। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उन्हें हमेशा हमेशा प्यार दूंगी, शादी के बाद भी। गारंटी क्या है तानी? क्या गारंटी है कि तुम्हारी अपनी शादी हो जाने के बाद, अपने बच्चे हो जाने के बाद तुम मेरे बच्चों को दरकिनार नहीं करोगी? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं तानी, ये रिस्क मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं ले सकता, बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता तुम पर। मेरे बच्चों से उनकी माँ तुम ऑलरेडी छीन चुकी हो। क्या गारंटी की शादी के बाद तुम अपने आप को उनसे दूर नहीं करोगे? मैं कसम खाती हूँ, मैं आपके बच्चों की माँ बन के परवरिश करूंगी। एग्जैक्टली, वही तो मैं चाहता हूँ तानी। माँ बन जाओ तुम उनकी। बनोगे? जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तानी, तुम्हारे सारे लॉयर्स अनुराग को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं छुड़ा पाएंगे। अनुराग को सिर्फ और सिर्फ मैं छुड़ा सकता हूं। अगर मेरी अनन्या मुझे वापस मिलती है तो। जीजू, नहीं वापस ला सकती हो ना तुम उसे, तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता तानी। जीजू, और मेरी जिंदगी है। अनन्या भी मेरी जिंदगी थी, लेकिन क्या किया तुमने उसके साथ? हाँ, क्या किया? आज तुम्हारा प्यार जेल में है, तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, और अनन्या के जाने का सदमा कैसे बर्दाश्त किया होगा मैंने? तुम कम से कम अपने प्यार को देख तो सकती हो, मैं तो वो भी नहीं कर सकता। जीजू, माफ कर दीजिए, तरस गई मुझ पे। चलो माफ कर देते हैं तुम्हें तानी। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया बहुत बुरा किया, लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूं। मैं अनुराग को बचाना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त पर। जो दर्द तुमने मुझे दिया है तानी, वो कभी भी कम नहीं हो सकता है। लेकिन अगर तुम जिंदगी भर का दर्द लेने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हारे अनुराग को बचाने के लिए तैयार हूं। अगर मेरी पत्नी को दिया हुआ वादा तुम निभाने के लिए तैयार हो, तो मैं भी तुम्हें वादा देता हूं कि मैं अनुराग को छुड़ाने के लिए तैयार हूं। अगर तुम मेरे बच्चों की मां लौटाने के लिए तैयार हो, तो मैं भी तुम्हारे अनुराग की जिंदगी उसे वापस दे सकता हूं। कितना प्यार करती हो तुम अनुराग से? हाँ, इतना प्यार कि खुद को भी खोने के लिए तैयार हो, राइट? या फिर सिर्फ अपने लिए प्यार करती हो उससे? नहीं, तुम्हारा प्यार इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता। जिस दिन अनुराग जेल से बाइज्जत बरी होगा, उसी दिन तुम मुझसे शादी करोगी। अनु को पाने के लिए तुम्हें अनु को खोना पड़ेगा। अब ये तुम्हें तय करना होगा तानी
कि तुम्हें तुम्हारा प्यार चाहिए या ओनू की जिंदगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।